Morning friends, we are back on channel Learn Dutch with नवीन। अभी हम 4 से 5 दिन हम लोगों ने रीडिंग का प्रिपरेशन किया है थोड़ा सा। आज हम आपको KNS जो डच लैंग्वेज का एम्बेसी एग्ज़ाम रहता है, सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम, उसका एक एग्ज़ाम का पार्ट है KNS। दूसरे पार्ट जो एक रीडिंग हम कर रहे हैं और एक स्पीकिंग का है, और ये वाला पार्ट है KNS। ये सबसे आसान रहता है। आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो एग्ज़ाम है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपसे 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन और ये जो एग्ज़ाम है ये है हॉलैंड की कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, फैमिली, जॉब्स, इस बारे में रहता है। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप उनके आंसर दे सकें। ऑप्शन रहेंगे ए या बी, बहुत आसान है। हम लोग शुरू करते हैं। आज हम करेंगे करीब 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं। देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप ऊपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यू जिट द नीदरलैंड्स फ्लैग, ओके, यू फॉर्मल, और फ्लैग में देखिए वी है तो उसको फ बोलेंगे। तो फ्लैग मतलब फ्लैग ना, नीदरलैंड्स लिखा हुआ है। नीदरलैंड्स का मतलब होता है हॉलैंड का, हॉलैंड का। जीत, जीन से बने जीत। आप हॉलैंड का फ्लैग देख रहे हैं। वट जेन द क्ल्यूरन फान द नीदरलैंड्स फ्लैग। क्ल्यूरन होता है कलर, है ना, प्लूरल में है ये। तो आप हॉलैंड के झंडे में क्या देख रहे हैं, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ऊपर रेड है, बीच में वाइट है, नीचे ब्लू है। तो आंसर आपका रहेगा ए, रोथ विथ ब्लाउ। कितना आसान है देखिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रोथ विथ ब्लाउ। आपका ऑप्शन आंसर जो है ए है। ये सबसे आसान पार्ट है एम्बेसी एग्ज़ाम का। जो स्पाउस और स्टडी वीज़ा के लिए बच्चे नीदरलैंड जाना चाहते हैं ना, अपने जिनकी शादियां हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यू जीत इन फोटो, वी इज दिथ, ठीक है। तो आप एक फोटो देख रहे हैं, ये क्या है? इस फोटो में देखिए हमें एक स्टैचू दिखाई दे रही है। तो कॉनिंगन मैक्सिमा, कॉनिंगन का मतलब होता है क्वीन। आप लिख लीजिए क्वीन मैक्सिमा। और बी जो है विलियम फान ओरान्ने। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। विलियम फान ओरान्ने। तो आंसर है बी। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूँ। यू जीत इन फोटो, आप एक फोटो देख रहे हैं। वी इज दित, यह कौन है? तो आंसर है आपका बी, विलियम फान ओरान्ने। Ga naar de volgende. देखिए नेक्स्ट फोटो है। इन वेल्के देल फान द वेरल्ड लिख्त नीदरलैंड। यहाँ जो स्कैनर दिया गया है उस पर आपने पेमेंट नहीं करनी है। ये मेरा स्कैनर नहीं है, ये वीडियो मैंने यूट्यूब से लिया है, तो आप इस पर पेमेंट मत कीजिएगा। क्वेश्चन है इन वेल्के देल फान द वेरल्ड लिख्त नीदरलैंड, कि जो नीदरलैंड है वो दुनिया के कौन से हिस्से में है। देल होता है पार्ट, हिस्सा, वेरल्ड होता है दुनिया, लिख्त, लिखन से बना लिख्त मीन्स स्थित है ना। तो इन वेल्के देल फान द वेरल्ड लिख्त नीदरलैंड, दुनिया के कौन से हिस्से में हॉलैंड है। तो
बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। यूरोप में है तो यूरोप को यूरोपा बोलते हैं, यूरोपा। और साउथ अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। तो आंसर है आपका यूरोप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फोटो भी आपने ध्यान से देखनी है। फोटो में हॉलैंड का नक्शा बना हुआ है। देखिए जो बड़ा सा देश है यहाँ पे जर्मनी है, पिंक में बेल्जियम है, और जो ग्रीन है समुद्र के साथ जिसकी पूंछ बनी हुई है, तो ये हॉलैंड है, नीदरलैंड। तो क्वेश्चन है, वेलके लैंड लिग्ट 10.000 van नीदरलैंड। वेलके मैंने विच, लैंड मैंने कंट्री। लैंड का मतलब होता है कंट्री, लिग्ट होता है स्थित है। 10.000 मैंने साउथ में, van नीदरलैंड। हॉलैंड के साउथ में कौन सा देश है? तो हॉलैंड के साउथ में देश है बेल्गी, जिसको बेल्जियम बोलते हैं, पिंक में है जो बेल्गी है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, ऑरेंज में जर्मनी का मैप है, पिंक में सेम बेल्गी का है, बेल्जियम का, और ग्रीन में जो समुद्र के साथ है वो हॉलैंड का है। तो क्वेश्चन है, वेलके लैंड लिग्ट 10 ओsten van नीदरलैंड। ओस्टन होता है पूर्व में, ईस्ट में। लैंड मीन्स कंट्री, लिग्ट होता है स्थित होना। तो कौन सा देश हॉलैंड के साउथ में, ईस्ट में है? तो ईस्ट में जो है वो है डॉइचलैंड, मीन्स जर्मनी। डच में जर्मनी को बोला जाता है डॉइचलैंड। गुड, नेक्स्ट वेलके लैंड इज खरोतर। कौन सा देश बड़ा है? ठीक है, अब यहाँ देखिए एक मैप बना हुआ है। ये मैप जो है ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, आपको नहीं मालूम चलेगा। और एक देश में छोटे छोटे देश के मैप बने हैं, मतलब कि यहाँ एक देश है उसके अंदर हॉलैंड के मैप बने हुए हैं, छोटे मैप बने हुए हैं, 11 के करीब है ये। ठीक है, तो ये देश है मारोक्को। ठीक है, मोरक्को, उसके अंदर हॉलैंड के छोटे छोटे मैप बने हैं। इट मीन्स मोरक्को काफ़ी बड़ा है हॉलैंड से। उसमें अगर इतना लैंड है कि हॉलैंड से 10-12 देश उसमें कट सकते हैं, हॉलैंड जैसे। तो वेलके लैंड इज खरोतर, मोरक्को। खरोतर माने बिग। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेलके लैंड इज क्लाइनर। कौन सा देश छोटा है? अब यहाँ पे एक देश है जो दिखाया जा रहा है, बीच में देखिए, जस्ट अ मिनट, देयर इज ए क्रुंतनबूर था रोड के ऊपर, सब्जी बेचने वाला था। तो आपको याद रखना है, वेजिटेबल मतलब क्रुंतन, सब्जियाँ। तो ये चलती फिरती दुकान थी, आप लोग जानते होंगे। तो वेलके लैंड इज क्लाइनर, कौन सा देश छोटा है? और ये जो देश है ऑरेंज में छोटे छोटे हॉलैंड के मैप बने हुए हैं, ये देश है तुर्की। तो कौन सा देश छोटा है? तुर्की या हॉलैंड? छोटा नीदरलैंड है, तो यहाँ आएगा नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ दो देशों के बारे में बताया गया। पिछले क्वेश्चन में था मोरक्को, और यहाँ पे तुर्की। ये वो देश हैं जहाँ से नीदरलैंड में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, और बहुत सालों से जा रहे हैं, मोर देन 50-60 ईयर्स से, उससे भी ज़्यादा। तो वहाँ पे जब आप नीदरलैंड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे तुर्की के पीपल मिलेंगे, मतलब तुर्की के लोग मिलेंगे, मोरक्को के लोग मिलेंगे, इंडोनेशिया के मिलेंगे, और सूरीनाम के मिलेंगे। सूरीनाम के जो लोग मिलेंगे मैक्सिमम उसमें इंडियन हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको समझना। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है और आंसर क्या है। तो आपको बार बार ये वीडियो देखना है, उससे आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ये नीदरलैंड के सोसाइटी के बारे में बता रहा है, देश के बारे में बता रहा है। तो यहाँ देखिए, काइक नार द फोटो। कैक होता है कैकन से बना है, देखना। आप नार द फोटो, तो आप फोटो को देखिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, दाइक, क्वेश्चन ए में है ऑप्शन में इन दाइक, बी में है इन हाफन। दाइक होता है कि समुद्र के पानी को रोकने के लिए डच लोगों ने बांध बनाए हुए हैं, तो उसको दाइक बोलते हैं।
और पूरे हॉलैंड में बने हैं, अदरवाइज नीदरलैंड समुंदर में डूब जाता आधा हिस्सा, और डूबता था पहले। तो उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए हैं जिसके ऊपर सड़कें बनाई हैं जो फोटो में आप देख रहे हैं। तो नॉर्थ में आप जाएंगे तो नॉर्थ में एक 30-32 किलोमीटर का है, आप उस पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ समुंदर है, बीच में सड़क बनी हुई है। तो नीचे है ऑप्शन बी में इन हाफन। हाफन होता है पोर्ट, बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह, ठीक है। समुद्र के ऊपर जो जहाँ शिप आते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, केक नार द फोटो व्हाट इज दिट, तो हम देख रहे हैं इन दायक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब ये जो पूंछ सी दिखाई दे रही है और एक देश दिखाई दे रहा है, ये नीदरलैंड है। तो यहाँ एक इमेजिनेशन बताई गई है। इमेजिनेशन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे। Wat gebeurt met Nederland als geen dijken zijn? Gebeuren से बना है, gebeurt मतलब happen, है ना। What means what? met Nederland, नीदरलैंड के साथ, met होता है with, als होता है if, als का मतलब होता है यदि। geen dijken zijn, dijken होता है जो मैंने आपको अभी बताया, बांध होते हैं, दूसरे वाले बांध जो समुद्र के पानी को रोकते हैं। geen मैंने निगेशन में है, नेगेटिव में है, कि क्या होगा हॉलैंड के साथ क्या होगा यदि वहाँ पे दाइकन ना हो, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ सी है, हॉलैंड के जो नॉर्थ में है वो सी है, नॉर्थ सी, तो उसका पानी हॉलैंड के देश में घुस जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया नीदरलैंड क्रैक में रेखन, क्रैकन से बना है क्रैक, मतलब हॉलैंड में ज़्यादा बारिश होगी। ऑप्शन बी में नीदरलैंड स्टार्ट ऑन द वाटर, कि हॉलैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर आपका है, ऑप्शन बी, कि यदि वहाँ दाइकन नहीं होते हॉलैंड में तो मोर देन 40% जो डच हॉलैंड है वो समुद्र के पानी में डूब जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो देखिए, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इन नीदरलैंड वोनन दार फेल मेंशन और वेनिक मेंशन। तो हॉलैंड में वोनन होता है रहना, दार मैंने वहाँ, फेल मैंने ज़्यादा, मेंशन होता है लोग, ऑफ का मतलब होता है यहाँ, वेनिक का मतलब थोड़े, मेंशन मैंने लोग। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो वोकैबुलरी है उसको याद करना है आपने और लिखना है। ठीक है, आप एक रजिस्टर के ऊपर कुछ पेज इस एग्ज़ाम के लिख लीजिए KNS एग्ज़ाम, उसके नीचे आपने उसकी वोकैब लिखनी है और याद करनी है। जैसे यहाँ वर्ड आ रहा है वोनन होता है टू लिव, दार मीन्स देयर, फेल मीन्स अलॉट, मेंशन होता है पीपल, वेनिक होता है फ्यू, मेंशन दोबारा है पीपल। तो हॉलैंड में ज़्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं? तो हॉलैंड जो है यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। आंसर आपका रहेगा फेल मेंशन, बहुत सारे लोग रहते हैं। वेनिक जो नीचे दिया है बी में, उसका मतलब होता है थोड़े, ए फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होफस्टाड फॉर नीदरलैंड। ओके, यहाँ फोटो देखिए, फोटो में ट्राम दिखाई दे रही है। नीदरलैंड की ट्राम्स बहुत अच्छी हैं, पूरे हॉलैंड में शहरों में ट्राम है, तो ये सड़कों पे ही चलती हैं। तो होफस्टाड का मतलब होता है कैपिटल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड की राजधानी क्या है? तो ये आपको मालूम होगा, आमस्टरडाम। ओके, Den Haag जो है वो एक अलग शहर है जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट है, ये भी बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल आमस्टरडाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेल्के स्टार जिद द रेकरिंग फॉर नीदरलैंड। वेल्के होता है विच। देखिए जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है नीदरलैंड की पार्लियामेंट की जो Den Haag में है। Den Haag एक बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है। तो इन वेल्के स्टार कौन से शहर में, जिद मैंने बैठना होता है, रेकनिंग होता है गवर्नमेंट, फॉर नीदरलैंड हॉलैंड की। तो हॉलैंड के कौन से शहर में
उनकी गवर्नमेंट बैठती है। बैठने का मतलब है कि वो मीटिंग वगैरह करती हैं या उनकी बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग है देन हाग में, इंग्लिश में बोलते हैं द हेग, द हेग, लेकिन डच में बोलते हैं दन हाग, दन हाग। ऑप्शन ए आपका आंसर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पेपॉल का स्क्रीन का स्कैनर, इस पे आपने पेमेंट नहीं करनी है। ये मेरा नहीं है, ये जस्ट मैं एक YouTube वीडियो लिया है मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक फ़ोटो दिखाई दे रही है। ये फ़ोटो अब पुरानी फ़ोटो है काफ़ी, तो देखते हैं क्या लिखा है। ये रॉयल फैमिली की है, उनकी नीदरलैंड की जो शाही फैमिली है, रॉयल फैमिली है, ये उनकी फ़ोटो है। वार वोन द कॉनिंग फॉर नीदरलैंड। हॉलैंड का राजा कहाँ रहता है? वार मीन्स वेयर, वोंथ मैंने रहना, कॉनिंग होता है राजा, फॉर नीदरलैंड हॉलैंड का राजा। कॉनिंग फॉर नीदरलैंड मीन्स हॉलैंड का राजा कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए में एक शहर का नाम है क्रोनिनन। ये नॉर्थ ऑफ हॉलैंड में एक बड़ा शहर है क्रोनिनन, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं, लाइडन और क्रोनिनन की। लेकिन आपका आंसर है बी। आप लिखते जाइए रजिस्टर पे, क्वेश्चन और आंसर भी लिखते जाइए। आपका आंसर है बी, साउथ हॉलैंड। साउथ मीन्स साउथ। तो जो कॉनिंग है मतलब राजा है हॉलैंड का, वो रहता है साउथ ऑफ हॉलैंड में। देखिए अब आप फोटो देख रहे हैं सामने लेफ्ट साइड में, इसमें एक पोर्ट दिखाई दे रही है जिसको हाफन बोलते हैं। हाफन, जी हाफन, जी मीन समुंदर, हाफन मैंने पोर्ट, समुद्री बंदरगाह। तो क्वेश्चन है वार लिख द क्रोस्टर जी हाफन फॉर नीदरलैंड, कि हॉलैंड की सबसे बड़ी पोर्ट कहाँ है, जी पोर्ट कहाँ है। क्रोस्टर, एक ख्रोत होता है, ख्रोतर होता है, क्रोस्तर। ख्रोत मीन्स बड़ा, क्रोतर मैंने उससे बड़ा, क्रोस्टर मैंने सबसे बड़ा। हॉलैंड की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ है? तो आंसर है बी, रोतरदाम। रोतरदाम एक बहुत बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है, बीच में उसकी एक मीनार भी दिखाई दे रही है, देखिए बीच में, तो बहुत अच्छा शहर है। आंसर आपका है बी, बे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक आपको मीनार सी दिखाई दे रही है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर होता है। ये पूरी दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट है सब पर होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो नीचे जहाज़ दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे KLM के। नीदरलैंड का जो नेशनल लुफ्थहाफन है, तो उसमें जो उनकी नेशनल एयरलाइंस है उसको KLM बोलते हैं, KLM, बहुत अच्छी एयरलाइंस है। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हु हेड द नेशनल लुफ्थहाफन फॉर नीदरलैंड। हेत होता है टू बी कॉल्ड, नेशनल मीन्स नेशनल, लुफ्थहाफन मतलब एयरपोर्ट, लिख लीजिए लुफ्थहाफन एयरपोर्ट, फॉर नीदरलैंड, नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की नेशनल एयरलाइंस जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है ना? नेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो ये वर्ल्ड फेमस है नॉर्थ, ये हॉलैंड में एम्स्टर्डम के पास है और इसका नाम है स्कीपोल। स्कीपोल। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एक फ़ोटो है, एक जहाज़ उड़ रहा है और नीचे नीदरलैंड का लैंडस्केप है। तो यहाँ क्वेश्चन है वार लिख स्कीपोल, है ना? वार मीन्स वेयर, लिख होता है सिचुएटेड, स्कीपोल मतलब वहाँ का जो नेशनल एयरपोर्ट है। तो स्कीपोल कहाँ है? तो जैसे मैंने आपको बताया स्कीपोल है एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम के पास। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, एक कपल मिल रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन है वी हेल्प यू आल्सो इन नीदरलैंड अनकॉम्ड। वी मतलब हु, हेल्प, हेल्प मीन्स हेल्प करना, यू मतलब यू, आल्स मीन्स व्हेन या इफ,
नीदरलैंड अनकॉम्ड होता है अराइवल, आना। जब आपकी हेल्प कौन करता है? जब आप हॉलैंड में आते हैं तो पहला ऑप्शन है द रेकरिंग होता है गवर्नमेंट। ऑप्शन बी है माइन पार्टनर, मेरा पार्टनर। तो आपका आंसर रहेगा माइन पार्टनर। रेकरिंग होता है गवर्नमेंट, आपका आंसर है माइन पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नीदरलैंड फाक ड्रॉक ऑफ नाथ, मतलब इज क्या नीदरलैंड फाक का मतलब होता है ऑफनली, ज़्यादातर। ड्रॉक होता है गीला और सूखा, और नाथ होता है गीला। हॉलैंड जो है वो ज़्यादातर गीला रहता है या सूखा रहता है? तो आंसर आपका है बी, नाथ। गीला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज यू नार नीदरलैंड कॉम्ट, जब आप हॉलैंड में आते हैं, कॉम्ट होता है आना। मुत यू दान ओपन्यू यू राइबेवेज हालन, मुत होता है हैव टू, ओपन्यू मतलब नया, यू मतलब यूअर, राइबेवेज होता है ड्राइविंग लाइसेंस, लिख लीजिए। हालन होता है पिक करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखिए। कॉम्ट मीन्स आना, मुत का मतलब होता है हैव टू, ओपन्यू मतलब नया, यू मतलब यूअर, राइबेवेज मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, हालन होता है पिक करना, लेना, टू गेट, टू फैच। तो जब आप इसका मतलब देखिए, जब आप हॉलैंड में आते हैं तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है। तो आंसर है या ऑप्शन ए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नीदरलैंड ज़ाइन द वेखन दार द्रुक ऑफ रुस्टिक, कि हॉलैंड में जो रास्ते हैं वो बिजी रहते हैं या शांत रहते हैं? द्रुक का मतलब होता है बिजी, रुस्टिक का मतलब शांत, क्वाइट। क्वेश्चन है ये, वेखन होते हैं रास्ते, तो आंसर है द्रुक, बिजी रहते हैं, फुल रहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बहुत सारी साइकिलें दिखाई दे रही हैं। नीदरलैंड ज़ेनदार फेल फिट्सन और वेनिक फिट्सन, कि हॉलैंड में बहुत, फिट्सन होता है साइकिलें, फेल का मतलब बहुत सारी, वेनिक का मतलब होता है थोड़ी, ए फ्यू। तो हॉलैंड में बहुत सारी साइकिल्स हैं या थोड़ी साइकिल हैं? तो आपका आंसर है फेल। हॉलैंड में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा साइकिलें हैं, वो लोग साइकिलिंग करते हैं, हेल्दी रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है लोगों को साइकिलिंग करते हुए। साइकिलिंग के अलग रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल सेफ है। क्रॉसिंग के लिए अलग रेड लाइट लगी है वहाँ पे साइकिल्स के क्रॉस करने के लिए। तो आपका आंसर है ए, फेल। इस वीडियो में आपको सिर्फ आपको उनकी कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ जो स्कैनर बना है उस पर आपने कुछ पेमेंट नहीं करनी है। यह मैंने वीडियो YouTube से लिया है आप लोगों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेडी जा रही है साइकिल के ऊपर, पीछे एक बच्चा भी बैठा हुआ है और वो हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज टिपिस नीदरलैंड्स इन हित वर्केर। टिपिश होता है टिपिकल, नीदरलैंड्स मैंने हॉलैंड का, इन हित वर्केर, वर्केर लिखिए ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, ओके। तो आपका आंसर है बी, फिट्सन, साइकिल्स। बोतन होता है बोट्स होती है ना, शिप्स, छोटी छोटी बोट, बड़ी बोट। एक फोटो में दिखाई दे गई है, पीछे बोट है, आगे साइकिल है। तो हॉलैंड के जो ट्रैफिक में टिपिकल क्या है? फिट्सन, साइकिल्स। नेक्स्ट देखिए,
लेफर नीदरलैंडर्स फेल बिनन ऑफ बोएतन। एक फोटो दिखाई दे रही है आपको। इसमें दो लेडीज खड़ी है विंडो के अंदर, मतलब पीछे की तरफ अपने घर से बाहर देख रही हैं। और लेफन होते हैं रहना, नीदरलैंडर्स मैंने डच लोग, नीदरलैंडर्स। फेल मतलब लॉट, बिनन का मतलब होता है अंदर, और बाइतन का मतलब होता है बाहर। तो क्वेश्चन का मतलब है नीदरलैंड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं या अंदर रहते हैं। तो आपका आंसर है बिनन, ऑप्शन ए। देखिए नीदरलैंड का जो क्लाइमेट है, इस समय जैसे विंटर चल रही है और क्लाइमेट वहाँ का ठंडा है एशिया के मुकाबले, और बारिश रेगुलर होती रहती है, कभी रुकती है कभी चली जाती है, उसको बोई बोलते हैं। और नात रहता है, गीला रहता है ना, तो सूखा नहीं रहता। और हवाएं भी चलती हैं, जब उनकी पतझड़ होती है तूफान भी आते हैं, ऑन वेरपर भी आते हैं। तो मोस्टली वो लोग अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिट ऑफेट प्लास। विजिट ऑफेट प्लास। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द कॉनिंग फॉन स्पानिया कैथोलिक ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, कि जो स्पेन का राजा था वो कैथोलिक था या प्रोटेस्टेंट्स था। देखिए जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें दो मेन पार्ट रहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ ऑप्शन दो हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स। आपका आंसर है ए, कैथोलिक। तो कॉनिंग होता है राजा, स्पेन का जो राजा था वो कैथोलिक था या प्रोटेस्टेंट था। तो आंसर कैथोलिक। नेक्स्ट, यहाँ एक फोटो दिखाई दी है पेंटिंग की, पुरानी पेंटिंग है लड़ाई की। और क्वेश्चन है हु लॉन्ग ड्यूर्ड द ऑरलॉग मैच स्पानिया। हु लॉन्ग मैंने हाउ लॉन्ग, ड्यूर्ड होता है ड्यूरेशन, ऑरलॉग होता है वार, मैच स्पानिया मैंने स्पेन के साथ। हॉलैंड का एक वार हुआ था स्पेन के साथ, काफ़ी पुरानी बात है, और कई सौ साल हो गए हैं। वो कितने साल चला था? ठीक है, तो आंसर आपका बी है, ताख्ते गियार। 80 को बोलते हैं ताख्ते गियार, ताख्तिक, TACTIG, ताख्तिक। ओके, 80 उसको बोलते हैं 80 ईयर्स। आपका आंसर है बी। ऑरलॉग ऊपर लिखा हुआ है, ऑरलॉग का मतलब होता है वार, द्यूर्दे का मतलब होता है ड्यूरेशन। स्पेन के साथ जो लड़ाई हुई थी वो कितने साल चली थी? ताख्तिक यार, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्ग बेस्तात द नीदरलैंड्स तात ओंगफेर। एक फोटो दिखाई दे रही है, ये कोई पैलेस होगा या कैसल होगा या चर्च होगा, तो वहाँ की फ़ोटो है। क्वेश्चन है हु लॉन्ग, हाउ लॉन्ग बेस्तात मैंने एग्जिस्टेड मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए। द नीदरलैंड्स मैंने डच स्टेट, सात मीन स्टेट, ओंगफेर होता है अराउंड, लगभग। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो हॉलैंड का जो स्टेट है या देश है वो कितने सालों से अस्तित्व में है। हॉलैंड देश कितने सालों से अस्तित्व में है? तो आपका आंसर है 400 यार, बी, 400 साल। 400 मीन्स 400, यार मीन्स ईयर, 400 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक शिप है। ये शिप आप देखेंगे जब आप एम्स्टर्डम जाएंगे, तो ये शिप वहाँ पे पोर्ट है, मेन रेलवे स्टेशन है जो, उसके पीछे पोर्ट है, वहाँ पे ये खड़ी है।
मैंने देखी हुई है। तो इसको बोलते हैं VOC स्केपन। स्केपन मतलब शिप्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, वारन द VOC स्केपन फॉर द हांदल और फॉर द फिशफांक्स। ये इसका नाम है VOC स्केपन, ठीक है। ये बिजनेस के लिए होती थी। आपको मालूम होगा इंडिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हॉलैंड से सबसे पहले बिजनेस करने। सबसे पहले डच लोग आए थे इंडिया में, कैलीकट में, साउथ में, केरला में आए थे, कोच्चि और कैलीकट में स्पाइसेस का बिजनेस करने। ऐसी शिप में आते थे वो लोग, बिजनेस करते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने इंडिया में टेक ओवर किया डच और फ्रेंच लोगों को। तो यहाँ है वारन द VOC स्केपन फॉर द हांदल और फॉर द फिशफांक्स। हांदल होता है बिजनेस और फिशफांक्स होता है मछली पकड़ने वाली, है ना। तो क्वेश्चन का मतलब देखिए कि ये जो शिप्स थी VOC, ये बिजनेस के लिए थी या मछली पकड़ने के लिए थी। तो आपका आंसर है फॉर द हांदल। नेक्स्ट, वी schilderde dit schildre। schildre होता है schilderde मतलब पेंटिंग करना, और schildre जो लास्ट में लिखा है उसका मतलब होता है पेंटिंग। schildre पेंटिंग। वी मीन्स हु, मतलब ये पेंटिंग किसने पेंट की या बनाई। तो ऑप्शन है रेम्ब्रांत फान रेन या विलियम फान ओरान्या। तो आपका ऑप्शन रहेगा रेम्ब्रांत फान रेन। रेम्ब्रांत फान रेन ये नीदरलैंड का बहुत फेमस पेंटर था, ठीक है। इनके नाम से एक म्यूजियम भी बना हुआ है। और देखिए नाम, देखिए नाम है रेम्ब्रांत फान रायन। आपको समझने की कोशिश करनी है। मैंने पहले भी बताया है कि वो लोग अपने देश, अपना जो नाम है वो अपने एरिया का नाम पीछे जोड़ देते हैं या कुछ और माइलस्टोन। तो यहाँ राइन है। राइन जो है वो हॉलैंड की एक रिवर है। तो ये वहाँ रहता होगा उसके नज़दीक कहीं। तो नाम है रेम्ब्रांत फान रायन। ऐसे ही एक हॉलैंड में शहर है एल्फन, जो राइन रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो उसका नाम है एल्फन फान द रेन। आन द रेन या फान द रेन, ओके, ऐसा नाम है। तो हॉलैंड के लोग ऐसा नाम जोड़ते हैं। जैसे नीचे विलियम फान ओरान्य है। ओरान्य क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी होगी, उससे जुड़ा होगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पेंटिंग किसने बनाई। ऑप्शन है रेम्ब्रांत फान रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जीसस की एक फोटो बनी है और एक लेडी खड़ी है विंडो के पास। तो क्वेश्चन है, इज अर नीदरलैंड स्कीदिंग फान केर्क एंड स्टात। स्कीदिंग होता है अलग अलग, है ना। एर होता है देयर, कर्क होता है चर्च, और स्टात होती है स्टेट। हॉलैंड में चर्च और स्टेट में डिफरेंस है। कुछ देशों में डिफरेंस नहीं होता, जैसे मुस्लिम कंट्री में नहीं होता है, वहाँ पे मॉस्क और स्टेट में। लेकिन हॉलैंड में चर्च और जो स्टेट है उसमें डिफरेंस है, मतलब वो अलग अलग हैं। तो आपका आंसर है या। हॉलैंड में चर्च और स्टेट में वो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में कुछ पुराने जहाज दिखाई दे रहे हैं, फाइटर। क्वेश्चन है, door welke land is Nederland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog? Door means during, welke land means which country. नीदरलैंड मतलब कंट्री, बेजत होता है ऑक्यूपेशन। टाइडन्स का मतलब होता है ड्यूरिंग, सॉरी, और टाइडन का मतलब होता है ड्यूरिंग। द त्वेदे मतलब त्वेदे वेरंद ओरलॉग का मतलब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओरलॉग का मतलब वॉर, वेरंद मीन्स वर्ल्ड, त्वेदे होता है सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हॉलैंड पे किसने कब्जा किया था। बेजत होता है ऑक्यूपेशन।
ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच कंट्री ऑक्यूपाइड नीदरलैंड? तो आंसर है डॉइचलैंड। जर्मनी ने कब्जा किया था हॉलैंड के ऊपर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, बॉम्बारमेंट की है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। वेल्के मीन्स विच, ख्रोत मीन्स बड़ा, नीदरलैंड्स मीन्स हॉलैंड का, और स्टाद मीन्स शहर। कौन सा हॉलैंड का बड़ा शहर इज इन 1940 बॉम्बार्डेड? तो ये एक बॉम्बार्डेड का मतलब बॉम्बिंग हुई। हॉलैंड के कौन से बड़े शहर में 1940 में बॉम्बिंग हुई? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो टाइम और जर्मनी ने कब्जा किया था। और यहाँ पे है आंसर रहेगा रोतरदाम। तो रोतरदाम के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी। अब यहाँ पे देखिए एक फोटो है, उसमें पुराना कुछ लिखा हुआ है राइटिंग में। तो आपको थोड़ा सा मैं एक देखिए क्वेश्चन में लिखे आने फ्रांक। चलो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वारोम मीन्स वाई इज आने फ्रांक बेरूम्ड? आने फ्रांक एक नाम है, एक लड़की का नाम है, और बेरूम्ड होता है फेमस। ठीक है, तो इसका मतलब है आने फ्रांक फेमस क्यों है? तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नीदरलैंड के ऊपर जर्मनी ने जब कब्जा किया था तो जर्मन फोर्सेस, नाजी फोर्सेस जो है, हिटलर की फोर्सेस, वो यहूदियों को, ज्यूइश को मतलब कि ढूंढ ढूंढ के उनको उठा रही थी और मार भी देती थी, या फिर पोलैंड ले जाते थे वहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स में, और वहाँ उनको रखते थे और धीरे धीरे वो लोग उन लोगों को मार दिया जाता था। तो ऐसी एक फैमिली थी एम्स्टर्डम में, जो एने फ्रैंक की फैमिली थी। तो वो वहाँ पे छिप गए थे, वो लोग छिप के रहते थे। तो ये डायरी उसने एक डायरी लिखी थी जब वो उसकी फैमिली छिप गई थी, क्योंकि उनको ढूंढा जा रहा था मारने के लिए जर्मन सैनिकों द्वारा। तो उसने एक डायरी लिखी थी, तो इसलिए ऑप्शन में आया है जे श्रेफ इन डाकबुक। ऑप्शन ए में ज श्राइफ इन नागपुर, उसने एक डायरी लिखी, तो वो उसके लिए फेमस थी। उसको वहाँ से उठा लिया गया था और ले जाया गया था पोलैंड के कंसंट्रेशन कैंप्स में, और वहाँ पे वो ट्यूबरकुलोसिस से शायद वो मर गई थी। तो लेकिन उसकी डायरी बाद में मिली थी और वो फेमस हो गई थी। वो घर नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में आज भी है एज ए टूरिस्ट प्लेस। तो ये एने फ्रैंक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वारोम क्वेश्चन है, वारोम इज आने फ्रांक बेरूम? आने फ्रांक क्यों फेमस है? क्योंकि उसने एक डायरी लिखी, ज श्राइफ इन डाकबुक, उसने एक डायरी लिखी। नीचे वाले का मैं मतलब बता देता हूँ, लेकिन वो आंसर गलत है बी का। लिखा हुआ है ज वास बॉस फान इन म्यूजियम, कि वो एक म्यूजियम की बॉस थी। ये आंसर गलत है। एक पुरानी फोटो दी गई है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेल्के कॉलोनी फॉर नीदरलैंड वेर्थ ऑन ऑफ हांकेलेक फ्लाक नादा त्वेदे वेरल्ड और लॉक। वेल्के मैंने विच, कॉलोनी मतलब कॉलोनी, फॉर नीदरलैंड कौन सी हॉलैंड की कॉलोनी, वेर्थ ऑन ऑफ हांकेलेक का मतलब होता है टू गेट फ्रीडम। फ्लाक नादा त्वेदे वेरल्ड और लॉक, फ्लाक ना मैंने इमीडिएटली, ना का मतलब होता है आफ्टर, और त्वेदे मैंने सेकेंड, वर्ल्ड वॉर मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हॉलैंड की कौन सी कॉलोनी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली आफ्टर, मतलब उसके एकदम बाद स्वतंत्र हुई, फ्री हुई, है ना? तो दो कॉलोनी थी हॉलैंड की, उसमें से इंडोनेशिया का नाम आएगा यहाँ पे, इंडोनेशिया। ये एशिया का कंट्री था, ये फ्री हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हॉलैंड का जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे ऑक्यूपेशन किया था, इंडिया उसकी कॉलोनी थी, ऐसे इंडोनेशिया और सूरीनाम हॉलैंड की कॉलोनी थी। आंसर ए, ऑप्शन ए। यहाँ पे सेकंड है, एक फोटो दी गई है, कुछ लोग एक घर में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं,
और क्वेश्चन है ooit welke land kwamen veel gastarbeiders. Ooit means out of, welke means which. ooit welke land kwamen means to come veel gastarbeiders, बहुत सारे गेस्ट वर्कर. तो कौन से देश से बहुत सारे गेस्ट वर्कर आए थे. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हॉलैंड में 60-70 साल पहले तुर्की और मोरक्को से बहुत सारे, या इंग्लैंड से कुछ वर्कर आए थे जिसको काम करने के लिए, जिसको खास आर्बाइदर्स बोला जाता है. खास मीन्स गेस्ट, आर्बाइदर माने वर्कर, एम्प्लॉइज. तो कॉमन होता है कम, है ना, ये पास्ट का है. कॉमन आए थे, फेल मीन्स लॉट. कौन से देश से हॉलैंड में बहुत सारे गेस्ट वर्कर आए थे. तो आंसर है ऑप्शन बी, और तुर्के. तुर्की को बोलते हैं तुर्के, मतलब और तुर्के मीन्स तुर्की से. बहुत सारे लोग हॉलैंड में अभी तुर्की के रहते हैं, मोरक्को के भी रहते हैं. तो आपका आंसर है तुर्के. देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एक फ्लैग दिया गया है और क्वेश्चन है वेलके कॉलोनी फॉर नीदरलैंड वेयर दे नेकनथिंग 5 and 7 ऑन ऑफ अंकेल लेक. मैं पढ़ता हूँ इसको. वेलके मैंने विच कॉलोनी मीन्स कॉलोनी फॉर नीदरलैंड. कौन सी हॉलैंड की कॉलोनी वर्थ इन 1975 ऑन ऑफ अंकेल लेक. ऑन ऑफ अंकेल लेक का मतलब स्वतंत्र हुई, वर्द मैंने होना, वर्दन से बना. तो कौन सी कॉलोनी हॉलैंड की 1975 में स्वतंत्र हुई. तो इसका आंसर रहेगा बी, सूरीनाम. सूरीनाम साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है, एक देश है छोटा सा, और वहाँ के बहुत सारे लोग, करीब 2.5 से 3 लाख लोग हॉलैंड में रहते हैं. वो इंडियंस हैं जिनको ब्रिटिश लोग सूरीनाम ले गए थे. तो आपका आंसर है बी, सूरीनाम. ये रॉयल फैमिली है हॉलैंड की, वी ज़ैनदिथ. ये लोग कौन है. तो ये राजा और रानी है. आंसर है कॉनिंग विलियम अलेक्जेंड्रा एंड कॉनिंगिन मैक्सिमा. तो जो राजा कॉनिंग है, विलियम अलेक्जेंडर है, एंड मतलब एंड, कॉनिंगिन मैंने रानी मैक्सिमा. तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. आज के लिए ये केएनएस का एग्ज़ाम है, सबसे आसान रहता है. इसमें 100 क्वेश्चन में से 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये हॉलैंड की सोसाइटी के बारे में बताते हैं. कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फैमिली, मेडिसिन, मेडिकल के बारे में, जॉब्स के बारे में बताते हैं. तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए. ये एग्ज़ाम इसीलिए बनाया गया है कि आप हॉलैंड के बारे में कितना जानते हैं. तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ जो स्कैनर दिया गया, आपने कोई पेमेंट नहीं भेजनी है. ये मैंने यूट्यूब से वीडियो लिया है आप लोगों को सिखाने के लिए. ओके, आज के लिए इतना ही. इसका दूसरा वीडियो हम बनाएंगे. अभी मुझे लगता है करीब 30-35 क्वेश्चन हो गए होंगे. तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे. खुदन आफन, खुदन दा, खुदन मिदाक. इनफॉर्मल में दुई दाक.